हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हैप्पी मंडे। आज ये मंडे और टाइम हो रही है 11:30 हो रही है। ये आई थिंक 15 to 20 मिनट्स हम लोगों ने फास्ट करके रखा है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घड़ी हम लोगों ने टांग दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक्चुअली ड्राइंग रूम पे था। ड्राइंग रूम में जब से नया घड़ी आया था ये पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पर ही लगा दिए और आँख खुलते ही घड़ी के ऊपर ही नजर जाता है, तो टाइमली सब काम भी होता है। और सुबह सुबह जैसे कि सारा काम था वो हम लोगों ने किए, और एक्चुअली मैं नहीं किया है, हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ काम पे चले गए हैं और टिफिन वगैरह सब कुछ बना के उनको दे दिया है, लंच बॉक्स वगैरह। और मंडे होता है तो रूटीन वाला मंडे होता है, तो बहुत सारा काम था आज। काम से याद आया, एक आई थिंक मेरे एक व्यूअर्स है, उन्होंने मुझे पूछा था कि मैडम जी आप कौन सा कंपनी में काम करते हैं कि आपका जो है इतना काम रहता है, आप बोलते हो कि मैंने इतना काम किया है। तो मैं आपको बता दूं कि एक हाउसवाइफ का जॉब और एज ए मदर का रोल जो होता है, कोई भी एक बड़ा ऑफिसर से काम से छोटा नहीं होता है। और इतना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं अपना यूट्यूब को भी हैंडल कर रही हूँ, साथ ही साथ कुछ ब्रांड का साथ जो मेरा कोलैबोरेशन होता है उन ब्रांड के साथ काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरा ये काम है, वो काम है, घर का काम है। तो काम जो होता है, कोई भी ऑफिस में बैठ कर काम करना यही पर्टिकुलर एक काम नहीं होता है। काम सब कुछ होता है। अगर आप बर्तन भी धोते हो वही एक काम होता है। काम वाले अगर जो काम करता है वो उसका काम होता है। तो हम हर किसी का जो काम का कैटेगरी है वो अलग ही होता है, बट काम काम ही होता है। तो अभी भी बहुत सारा काम है मेरे, क्योंकि बेड को मुझे ठीक करना है, बेडशीट को चेंज करना है, और सोच रही हूँ कि आज पूरा दिन अपना जो ब्लॉगिंग का कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बीच में क्या होता है कि एंजल का रूटीन खत्म करते करते मेरा यूट्यूब का काम रह जाता है। उसके चक्कर में 3-4 घंटे में लगा देती हूँ, और फिर जाके मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि ब्लॉग बनाऊं। उसके बाद फिर से शाम हो जाता है, शाम में फिर से जो भी डिनर वगैरह होता है वो सब काम रहता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज कल मैं सुबह सुबह अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करूं और रात तक उसको कंटिन्यू करूंगी। तो कोम मैंने अभी तक नहीं किया है, तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इसलिए बालों को जो है इस तरह से करके क्लचर के साथ सिक्योर करके रखा है। तो चलिए, एंजल का जो लंच है वो बन रहा है, और थोड़ी देर के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। तब तक जब तक वो ठंडा होता है, उसका जो सीटी है वो जाता है, तब मेरा ये बेडरूम का काम जो है खत्म हो जाएगा। और फ्लोर का जो क्लीनिंग है मैंने सुबह ही कर लिया था, झाड़ू पोछा ये सब कर लिया था। आज सुबह मैंने 6:30 पे उठी थी। 6:30 पे उठने के बाद एक वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना था, तो जो भी मेरा पेन, पेपर, लैपटॉप वो सब डाइनिंग टेबल पे ही पड़ा है, उसको भी रखना है। नहीं तो एंजल कुछ ना कुछ गिरा देती है और कुछ ना कुछ पेन में दीवार पे अपना पेंटिंग करती रहती है। कल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में किस तरह से पेंटिंग किया है वो। तो इसकी वजह से पेन, पेपर ये सारे छुपाना पड़ता है मुझे। तो चलिए, बेडशीट को थोड़ा निकाल के एक नया बेडशीट आज बिछाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से वो नया बेडशीट है, बट मुझे याद नहीं रहता है कि मैं बेड पे उसको बिछाना है। तो रह के ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 महीना हो गया है। कोई भी अगर नया चीज उसको मैं ना यूज करूँ, इस तरह से कभी भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा रेयर होता है कि एक नया ड्रेस या नया बेडशीट या नया पर्दे उसको मैं बाद में कुछ देर के बाद यूज करती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि वही नया बेडशीट एक डाल दूं। वैसे तो एंजल उसके बेड में सोती है, तो हमारे बेड में अगर मैं नया बेडशीट डालती हूँ तो डायरेक्टली डाल देती हूँ। नहीं तो उसके लिए अगर कुछ नया बेडशीट लेती हूँ तो पहले उसको वॉश करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं डालती हूँ, क्योंकि नया बेडशीट में अगर सोने के बाद कुछ रैशेस वगैरह हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो इसकी वजह से उसके जो बेड का जो बेडशीट सारे होता है वो पूरा नहीं होता है। हमारे बेडशीट में जो सारे बेडशीट होता है वो नया होता है। तो चलिए, इसको मैंने भी नया डाला था, आई थिंक 3 दिन हो गया है, 3 से 4 दिन हो गया है। तो चलिए डालते हैं।
तो अभी जो है टाइम हो रही है 5:30 और मैं तैयार होके इसलिए बैठी थी क्योंकि एक वीडियो को बनाना था। वो वीडियो को तो बना ली, एडिट वगैरह सब कुछ हो गया, तो इसके चक्कर में मुझे 4 आवर्स लग गया और मैंने आज लंच भी नहीं किया है। इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी आ चुके हैं ऑफिस से। अगर उनको पता चलेगा कि मैंने आज लंच नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा मुझे डांटेंगे, तो इसकी वजह से मैं नहीं बताऊँगी। और वो पूछे थे कि चावल इतना सारा है, तुम नहीं लंच की हो क्या? तो मैंने इनको बोल दिया कि थोड़ा किया था और थोड़ा मैं खाऊंगी अभी। तो अभी जाती हूँ, राइस खाऊंगी, बट राइस मुझे विदाउट दाल आज खाना पसंद नहीं है। और दाल मैंने आज भी नहीं बनाया था क्योंकि हस्बैंड को पराठा और सब्जी दिया था, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चावल को जो है थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, लेमन राइस बना के खाऊंगी। और ये रही अंजल, मामा से हाय, मामा मामा से हाय। उसका मूड नहीं है अभी, और वो गर्मी की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा कम सोती है। हाँ, 3 बजे मैं उसको सुलाया था और 3:30 बजे वो उठ गई थी। तो इसके चक्कर में घर का जो हालत है बिल्कुल भी बुरा होके रखा है। ड्राइंग रूम का जो हालत है इस तरह से है, सारे चीज़ों को लाकर यहाँ पे रख दिया है। और ये रही अंजल का सारा मेहमान जो कि ये कार्टून के अंदर थे, और कार्टून को यहाँ पर लाके सारे ये सोफे के ऊपर रखा था, और ये सारे मेरे चीज़ें यहाँ पर पड़ा है, तो उसको क्लीन करना है। बट पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ लेमन राइस का रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। आप जितना ऑयल लेंगे उतना ही आपका जो राइस का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। मैं इतना ज़्यादा घर में खाऊँगी और मैं खाऊँगी, तो इतना ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लिया है, 1 टीस्पून ही ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने डाला है बहुत सारा मस्टर्ड सीड्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक फ्लेवर देता है। उसके बाद उड़द दाल और चना दाल को यहाँ पर डाला है। चना दाल थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पर पीनट्स डाला है, और पीनट्स थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं, तो काजू मैं इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर मैं पीनट्स डाला है। पीनट्स को थोड़ा सा आपको फ्राई करना है। और मैं आपको बता दूँ, ये कढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आता है कि कढ़ाई थोड़ा सा आपको काला दिख रहा है। ये एक आयरन का कढ़ाई है, और आप सभी जानते हैं कि आयरन का जो कढ़ाई होता है उसका कलर धीरे धीरे करके इस तरह से थोड़ा सा ब्लैक कलर का टाइप का हो जाता है। बट ये कढ़ाई में कुकिंग करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये एक नॉन स्टिक के तरह भी काम देता है, जिस तरह से बिल्कुल भी कुछ स्टिकी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने पीनट्स को अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर करी पत्ता डाला है। करी पत्ता की वजह से लेमन राइस का जो फ्लेवर है 4 गुना बढ़ जाता है, तो करी पत्ता को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ये करी पत्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद करी पत्ता फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी आपको 1 पिंच या 2 पिंच आप लोगों को डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद मैं स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने हाफ नींबू को अभी डाल रही हूँ, और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने चावल को डाल दिया है। जिस तरह से आप हल्दी डाल के फ्राई करेंगे उस तरह से ही आपको फ्लेम को ऑफ करना है, क्योंकि हल्दी जो है जल जाता है और अच्छा एक फ्लेवर भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मैंने सुबह का बना के रखा था राइस, उसको मैंने डाल दिया है। उसको मैं अभी अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये राइस थोड़ा सा अगर बच जाता है तो मैं इस तरह से करके खा लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर और एक नींबू को इस तरह से निचोड़ कर डाल रही हूँ। नींबू आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना खट्टा खाने का मन है उसी हिसाब से आप नींबू डाल सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा खट्टा तो खा लेती हूँ, बट ज़्यादा मैं खट्टा प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर छोटा एक नींबू, लेमन जो भी छोटा सा नींबू होता है उसको मैंने यूज़ किया है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बस उतना ही करना है आपको, और ये आपका लेमन राइस बिल्कुल भी अभी रेडी है।
तो यहाँ पर प्लेट लगा रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लेमन राइस लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने बना लिया था बट मैं रात को खा लूँगी, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा मैंने लिया है। और उसके साथ मैंने सुबह का जो लंच बॉक्स के लिए सब्जी बनाया था वो लिया है। ये सब्जी है पनीर, कैप्सिकम, प्याज और टमाटर की सब्जी है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार मैंने शेयर किया था बहुत दिनों पहले। आप लोगों का अगर ये चाहिए तो पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पक्का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर अभी साफ़ सफाई थोड़ा सा करूँगी क्योंकि गंदा घर में बैठ के खाना खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एंजल को देखिए किस तरह से क्या क्या कुछ कुछ यहाँ पर गिरा देती है। और अभी मैं दूध दे रही हूँ उसको क्योंकि वो सो के अगर दूध पिएगी तो मेरे सारा काम अपना कर लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फाइनली हो गई है शाम। घर का जो हालत है आप लोग देख सकते हैं। ये नटी एंजल को अभी जस्ट ये सारे टॉयज रखी ना, अभी फिर से लाके रख दिया है। लाइफ मैंने अभी गई थी तो लाइफ में आप लोगों के साथ 20-25 मिनट्स आई थिंक बातें की। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अभी जा रही हूँ, ड्रेस वेस चेंज करूँगी, उसको लेके मैं आज नीचे जाऊँगी और इतना वॉकिंग कराऊँगी ये रात को जल्दी सो जाए। कुछ भी इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि कुछ भी मेरा काम नहीं हो पाता है। और बहुत मुश्किल से पूरा ये सारे टॉयज को रखी थी, अभी फिर से इसको रखना पड़ेगा। दूध मैंने उसको भी दिया है, दूध पी ले नहीं, उसको दूध भी नहीं पीना है। और मेरा जो ट्राइपॉड था जो कि हस्बैंड ने मुझे बना के दिए थे, ऑलमोस्ट उसको 1.5 साल हो गया था। अभी जो है मैं आपको लाइट लगा के दिखाऊंगी, 1 मिनट। हाँ, अभी जो है ये ट्राइपॉड को बिल्कुल भी ब्रेक कर दिया है। ये जो लकड़ी था, ये लकड़ी को बिल्कुल भी ब्रेक हो गया है, ये पूरा टूट गया है। पता नहीं ये किस तरह से ठीक होगा। और एक ट्राइपॉड मेरे पास है जो भी बड़ा वाला मैंने होम टाउन से लेके आई थी, बट उस ट्राइपॉड के साथ मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये छोटा सा है तो कहीं पर भी अगर आप रख दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखाना भूल गई ना, यहाँ पर हम लोगों ने फ्रीज रख दिया। एक्चुअली ये बेडरूम है और यहीं पर हम लोगों ने फ्रीज रख दिए हैं। और ये रही किचन और ये तो है लिविंग रूम, आपको पता ही है। तो अभी नीचे जाऊंगी, मोबाइल लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा जो मोबाइल का हालत है, बैटरी बिल्कुल भी खराब है, बिल्कुल भी नहीं है। और सारे जो पौधों में पानी भी डालना है। आज बहुत सारा काम था। काम से एक्चुअली याद आ जाता है उनका एक कमेंट जो आई थी, उनका याद आ जाता है। तो काम जिस तरह से मैं बोलती हूँ तो वो लाइन मुझे याद आ जाता है कि मैं कौन सा कंपनी में जॉब करती हूँ। घर एक थोड़ी ना कोई भी बड़ी एमएनसी कंपनी से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ये देखो पीछे पीछे एंजल भी आ गई है, नटी एंजल फिर से इसको लेके आ गई है। मामा तो चलिए मैं नीचे जाती हूँ, उसको इतना ज़्यादा आज वॉकिंग कराऊंगी, आपको बताऊंगी कितना राउंड हम लोगों ने आज सोसाइटी के अंदर किए हैं। तो रात का बज रहे हैं 9 और नीचे से आ गई हूँ। नीचे से एक्चुअली थोड़ा बहुत वॉकिंग करके आई हूँ। एंजल उस प्ले एरिया में खेल रही थी और मैं प्ले एरिया के साइड में ही अकेले वॉकिंग थोड़ा सा की तो अच्छा लगा। और लेट में खाना हो गया था तो इसकी वजह से बिल्कुल भी और खाने का कुछ मन ही नहीं है। तो सोच रही हूँ कि मैगी बना लूँ मेरे लिए, यूपी नूडल्स बना लूँ। मैगी तो नहीं है घर में, यूपी नूडल्स है तो यूपी नूडल्स बनाऊँगी मेरे लिए। और हस्बैंड के लिए मैं सोच रही हूँ कि रोटी और टमाटर की जो चटनी है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका फेवरेट है, तो वो बना लूँ। बट दिक्कत की बात ये हो गई है, ये सारा एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ कुछ भी और शेयर नहीं कर पाऊँगी आई थिंक, क्योंकि
ट्राइपॉड जो है पुराना वाला जो मेरे था, जो होम टाउन से लेके आई थी, उसको मैंने कहाँ रखा है बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और ये तो जो ट्राइपॉड छोटा सा था, जो DIY वाला जो ट्राइपॉड है, वो एंजल तोड़ दिए हैं। तो इसी वजह से अभी मोबाइल को किस तरह से मैं सेट करूँ वो सोच के ही परेशान हो रही थी। पता नहीं वो कब ठीक होगा, क्योंकि हस्बैंड के पास अभी तो टाइम नहीं है, वो करेंगे। बट नहीं तो मैं कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊँगी आगे से। तो जल्दी से सोच रही हूँ कि कुकिंग थोड़ा सा कर लूँ, उसके बाद ट्राइपॉड को मुझे ढूंढ के निकालना है। और उस ट्राइपॉड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बट कोई बात नहीं, जब तक ये ठीक होता है तब तक मैं दूसरे ट्राइपॉड से काम चलाऊंगी। बट वो नहीं मिल रही है, यही बात एक दिक्कत की हो गई है, वो नहीं मिल रही है। और मेरा जो मूड है आज बिल्कुल भी ऑफ होके रखा है, क्योंकि काम का जो प्रेशर था कुछ ज़्यादा ही था। लंच वगैरह इतना ज़्यादा लेट में किया था, ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड ही खाई थी, तो ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा लाइट था। और अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है कि कुछ काम करने के लिए, बट फिर भी मुझे करना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं मेरा जो बोलने का स्टाइल भी थोड़ा सा धीमी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट लग रही है। सुबह से 6:30 पे उठी हूँ, अभी तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। जब अंजल को सुलाती हूँ ना, जो दोपहर में, और उसी मैं लेट जाती हूँ, बेड उसके साइड में ही लेट जाती हूँ, तो वो सो लेती है। जिस तरह से वो आँख बंद करके मैं फिर से आके मेरा काम करती हूँ, तो यही चलता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, घर का काम जो है इस तरह से लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। आज किचन का जो बर्तन है वो पड़ा है सुबह से, तो देखती हूँ अगर होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं होगा तो कल ही करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है। और तबीयत को इस तरह से इग्नोर करके सारा काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगले दिन के लिए मेरा जो शेड्यूल है वो टाइट रहता है। और हर दिन मैं इस तरह से अगर शेड्यूल वाइज काम करूँ तो मेरा तबीयत भी ख़राब हो सकता है। अगर मेरा तबीयत ख़राब होगा तो देखने के लिए भी कोई नहीं है, तो इसकी वजह से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। तो चलिए, ज़्यादा मैं बातें नहीं करती हूँ। अभी टमाटर को सिर्फ फ्राई किया है। टमाटर का चटनी का रेसिपी बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट बहुत दिनों से मैंने बनाया नहीं था। बहुत पहले एक बार शेयर की थी, बट सोची थी कि आज फिर से शेयर कर दूँ, बट नहीं हो पाएगा। तो चलिए चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। तो बहुत सारा ट्राई करने के बाद भी मुझे जो ट्राइपॉड है वो नहीं मिला, और पुराना जो ट्राइपॉड है वो रिपेयर नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से मैंने एक जुगाड़ फाइनली कर लिया है। बहुत सारा दिमाग खटाने के बाद तो बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा तो जुगाड़ करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाऊंगी, और कुछ भी अपना जो डेली एक्टिविटी है वो भी नहीं शेयर कर पाऊंगी। तो खाना ऑलरेडी हस्बैंड और मैं खा चुके हैं, तो किचन को बिल्कुल अभी तक क्लीन नहीं किया है। तो अभी जो मूड है काफ़ी मेरा ठीक हो गई है, क्योंकि जो ट्राइपॉड को मैंने सेटिंग कर दिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो देखा आपने किस तरह से जुगाड़ आपको लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये एक्चुअली हमारा कैमरा का ट्राइपॉड है, काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, कुछ भी यूज़ इसका नहीं हुआ था, क्योंकि ये कैमरा के साथ ही अटैच होता है, मोबाइल के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा प्रीवियस ट्राइपॉड था उसका जो डंडी था, यानी जो सेल्फी स्टिक था, वो ख़राब हो गया था एक्चुअली। वो ख़राब वाला सेल्फी स्टिक को यहाँ पर रैप कर दिया, और 2 यहाँ पर रस्सी भी किसके बांध दिए हैं। ये बिल्कुल भी अभी नहीं हिलता है, और ट्राइपॉड है तो इजीली पूरा आप हाइट भी कर सकते हो, इसको पूरा नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी टेबल
पे रखा है, बट इसका जो ट्राइपॉड का जो वाइड है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो किचन के काउंटर पे अगर मैं रखना चाहूँगी तो ये थोड़ा सा दिक्कत मेरे लिए हो सकता है, बट फिर भी काउंटर के ऊपर पूरा खाली करके मैं इसको रख सकती हूँ आराम से। फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी इसलिए लग रहा है कि कल सुबह उठने के बाद मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास कुछ भी ट्राइपॉड वगैरह नहीं है और मैं किस तरह से व्लॉगिंग करूँगी। और अगर मैं इस तरह से नहीं करके भी सोती तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में, माइंड में टेंशन चल रहा था मैं किस तरह से करूँ। तो चलिए अभी रिलैक्स होके किचन का काम ख़त्म करती हूँ। टाइम हो रही है 11, तो एंजल को भी सुलाना है। एंजल भी यहाँ पर आ गई है, तो चलिए बाद में बात करती हूँ।